आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th के पोइट्री सेक्शन के अंतर्गत पोयम अवर कैशोरीना ट्री। ये पोयम तोरू दत्त द्वारा कंपोज की हुई पोयम है। इस पोयम में जो कवित्री हैं तोरू दत्त, वह एक कैरोशीना नामक जो ट्री है, अर्थात जिसको हिंदी में झाऊ बोलते हैं, झाऊ वृक्ष से जो भी उनकी यादें जुड़ी होती हैं बचपन की, उसको शेयर करती हैं और बताती हैं कि वो पेड़ झाऊ नामक वृक्ष उनको कितना अधिक प्रिय है, जो उनके आंगन में, उनके घर में लगा हुआ है। तो देखते हैं उसके बारे में कैसे वर्णन करती हैं। सीधा हम लोग पोएम पर आते हैं। लाइक अ ह्यूज पाइथन बाइंडिंग राउंड एंड राउंड द रग्ड ट्रंक indented deep with scars up to its very summit near the stars a creeper climbs in whose embraces bound no other tree could live। कि कवित्री कहती हैं लाइक अ ह्यूज पाइथन, एक ह्यूज अर्थात विशाल, पाइथन अर्थात अजगर, एक विशाल अजगर की तरह, वाइंडिंग लपटा हुआ, राउंड एंड राउंड चारों ओर, द रग्ड ट्रंक, किसके चारों ओर लपटा हुआ? रग्ड ट्रंक, जो भद्दा तना है, यानी जो ये पेड़ है कैरोशीना ट्री, उसके तने से, भद्दे तने से लपटा हुआ एक अजगर की तरह। इंडेंटेड, इंडेंट मीन होता है खरोंच देना, यानी जिसमें खुरच है या कहें कि निशान लगा हुआ है। डीप विथ स्कार्स, स्कार्स अर्थात घाव, कि जो ये जो तना लिपटा हुआ है, ये इतना गहरे लिपटा हुआ है कि इससे बहुत ज़्यादा निशान पड़ गए हैं घाव के। अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स अ क्रीपर क्लाइम, अ क्रीपर अर्थात एक बेल, जो ये बेल है जो अजगर की तरह, विशाल अजगर की तरह, इसके चारों ओर इस तने के, इस रग्ड ट्रंक अर्थात भद्दे तने की चारों ओर लिपड़ी हुई है, इतना गहरे लिपड़ी हुई है कि उसका घाव बन गया है। डीप इंटेंडेड डीप विद ग्रास स्कार्स, और अप टू इट्स वेरी समिट, अप टू अर्थात तक, वेरी इट्स वेरी समिट, इसकी बहुत ऊंचाई तक, चोटी तक, नियर द स्टार्स अर्थात जो तना है इसकी चोटी तारों तक पहुंचती हुई से प्रतीत हो रही है, हो रही है। तो वहां तक ये क्रीपर अर्थात ये बेल लपटी हुई है, चढ़ी हुई है। क्लाइम्स, अ क्रीपर क्लाइम्स इन हुज एम्ब्रेस, कि जिसके आलिंगन में, इन हुज जिसके, एम्ब्रेस अर्थात आलिंगन में, बाउंड बंधा हुआ, नो अदर ट्री कुड लिव, कि कोई अन्य पेड़ इसके अलावा जी नहीं सकता। अर्थात कहने का मतलब है, कवित्री ये कहना चाह रही है कि इस पेड़ की, इस झाऊ नामक वृक्ष की जो शाखा है, जो इसका तना है, उस पर अजगर की तरह वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, की चारों ओर लपड़ी हुई, जो इंटेंडेड डीप विद स्कार्स, इंडेंटेड अर्थात गहरा निशान छोड़ देना, इंटेंडेड डीप विद स्कार्स जिसमें घाव के गहरे जिसने निशान छोड़ दिए, वो क्रीपर, उसकी अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स, अप टू इट्स वेरी समिट, जो इसकी वही जो बहुत जो ऊंची चोटी है उस तक, जो तारों को छूती हुई प्रतीत हो रही है इस तने की, अर्थात पेड़ की जो चोटी है वो तारों को छू रही है, तो वहां तक अ क्रीपर क्लाइम्स, एक बेल चढ़ी हुई है, जो लिपड़ी है, जो जिसने इस पेड़ के तने को गहरे घाव दे दिए हैं। इन हुज एम्ब्रेस, कि जिसकी एम्ब्रेसेस अर्थात जिसके आलिंगन में, बाउंड नो अदर ट्री कुड लिव, कि कोई भी पेड़ जीवित नहीं बच सकता। बट लेकिन, गैलेंटली द जाइंट बियर्स द स्कार्फ, लेकिन बड़ी वीरता से, गैलेंटली द जाइंट अर्थात ये बड़ा पेड़, बियर्स पहनता है, द स्कार्फ पहने हुए, स्कार्फ अर्थात दुपट्टा, कि इस बेल को दुपट्टे की तरह फोड़े हुए है, अपने में पहने हुए है। एंड फ्लावर्स आर हंग, और फूल इन बेलों में झूल रहे हैं, इस पेड़ में झूल रहे हैं। इन क्रिम्सन क्लस्टर्स, क्रिम्सन क्लस्टर्स ऑल द बोज अमंग, कि जो फूल हैं किस प्रकार के, इन क्रिम्सन गहरे लाल रंग में हैं। क्लस्टर्स, क्लस्टर अर्थात गुच्छे, कि फूलों के गुच्छे, गहरे लाल रंग के फूलों के गुच्छे लटके हुए हैं। ऑल द बोज अमंग, की सारी जो शाखाएं हैं उन शाखाओं के बीच। वेयर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड वर्ड एंड बी, कि वेयर ऑन जिस पर, ऑल डे पूरा दिन, आर गैदर्ड जमा हुए रहते हैं अर्थात इकट्ठे रहते हैं, बर्ड एंड बी पक्षी और मधुमक्खी। एंड ऑफ्ट एट नाइट
द गार्डन ओवरफ्लोज विद वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज। कि कभी कवित्री कहती है ऑफ्ट अर्थात प्राय ऑफन, एट नाइट्स रात्रि में, द गार्डन ओवरफ्लोज कि गार्डन ओवरफ्लो हो जाता है अर्थात भर जाता है अत्यधिक रूप से, विद वन स्वीट सॉन्ग कि मधुर संगीत से, मधुर गीत से, दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज जो प्रतीत होता है टू हैव नो क्लोज कि जिसका कोई अंत प्रतीत नहीं होता, अर्थात पूरी रात वो गीत, वो चिड़ियों का चहचहाना, वो मधुर संगीत बी का, ये सब जो प्राकृतिक पक्षी हैं इनका संगीत से वो भर जाता है गार्डन, पूरा ओवरफ्लो हो जाता है। संग डार्कली कि अंधेरे में जो गाया जा रहा होता है, फ्रॉम अवर ट्रीज कि हमारे पेड़ से, वाइल जबकि रात्रि में ये संगीत फूटता है, ओवरफ्लो होता है गार्डन में, वाइल जबकि मैन रिपोज कि मनुष्य उस समय सो रहा होता है, तब रात्रि के उस वातावरण में ये संगीत फूटता है जो चिड़ियाँ गाती हैं। इस तरीके से इस संगीत से ये जो गार्डन ही ओवरफ्लो रहता है। एंड ऑफ्ट एट नाइट्स द गार्डन ओवरफ्लो, ऑफ्ट अर्थात प्राय, एट नाइट्स रात्रि में, द गार्डन ओवरफ्लो एट नाइट्स अर्थात कई रातों में, द गार्डन ओवरफ्लोज कि गार्डन रहता है ओवरफ्लो रहता है, विद वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज कि ऐसा गीत कि जिसका कोई अंत नहीं दिखाई देता, संग डार्कलिंग फ्रॉम अवर ट्री हमारे पेड़ से गाया जा रहा होता है, वाइल मेन रिपोज जो चिड़ियाँ गा रही होती हैं, जबकि मैन रिपोज व्यक्ति आराम कर रहा होता है उस समय, यानी मनुष्य सब लोग सो रहे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। When first my casement is wide open, thrown at down, my eyes delighted on it rest कि कवित्री कहती है वेन फर्स्ट कि जब पहली बार, जब मैं सबसे पहले, माई केसमेंट कि जब मैं पहले अपनी केसमेंट अर्थात खिड़की को इस वाइड ओपन, थ्रॉन कि जब मेरी सुबह जब मैं खिड़की खोल के देखती हूँ, थ्रॉन एट डॉन, डॉन अर्थात भोर, भोर का समय, कि थ्रॉन एट डॉन माई आइज कि जब मैं अपनी नजरों को वहां गिराती हूँ, थ्रो करती हूँ, फेंकती हूँ, यानी मेरी दृष्टि जाती है, डिलाइटेड ऑन इट रेस्ट तो प्रसन्न हो जाती हूँ मैं, ऑन इट रेस्ट कि जब मेरी दृष्टि जाती है वहां पर पड़ती है, रेस्ट होती है। जब मेरी दृष्टि, जब मैं अपनी सुबह खिड़की को खोलती हूँ, मेरी नज़र उस पेड़ पर जाती है तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, मेरी आंखें प्रफुल्लित हो जाती हैं, माई आईज डिलाइटेड ऑन इट रेस्ट, समटाइम्स एंड मोस्ट इन विंटर कभी कभार, एंड ज़्यादातर इन विंटर सर्दी में, ऑन इट्स क्रेस्ट इसकी चोटी पर, अ ग्रे बेबून सिट्स स्टेचू लाइक अलोन वॉचिंग द सनराइज कि समटाइम्स कभी कभी, एंड मोस्ट इन विंटर और ज़्यादातर सर्दियों में, ऑन इट्स क्रेस्ट इसकी चोटी पर, अ ग्रे बेबून एक भूरे रंग का बेबून अर्थात बड़ा बंदर, सिट्स बैठा हुआ होता है, स्टैचू लाइक एक मूर्ति की तरह, अलोन अकेला, वॉचिंग द सनराइज जो देख रहा होता है सूर्य के उगने को अर्थात सूर्योदय को देख रहा होता है, वाइल ऑन लोअर बोस अर्थ जबकि, ऑन लोअर अर्थात नीचे की, बोस अर्थात शाखाएं कि जबकि नीचे की शाखाओं में, हिज पनी ऑफ स्प्रिंग लीप अबाउट एंड प्ले, हिज पनी अर्थात छोटे, ऑफ स्प्रिंग अर्थात संतानें यानी छोटे जो बंदर बंदरियाँ रहती हैं, जो उनके बच्चे रहते हैं, वो लीप अबाउट फुदकते रहते हैं, एंड प्ले और खेलते रहते हैं, एंड फार एंड नियर और दूर और पास, कोकिलास हिल द डे वहीं आसपास, फार एंड नियर अर्थात आसपास, कोकिलास कोयलें, हेल स्वागत करती हैं, द डे दिन का स्वागत करती हुई प्रतीत होती है, अर्थात वह वातावरण कोयल की ध्वनि से भरा हुआ होता है, एंड टू देयर पास्चर्स वेंड आवर स्लीपी काउस और टू देयर पास्चर अपनी चारागाह की ओर, वेंड जाती हैं, आवर स्लीपी काउस हमारी ऊँघे आती हुई सोती हुई गायें अर्थात वे गायें जिनकी आंखों में नींद सी भरी है, स्लीपी काउस, एंड इन द शैडो ऑन द ब्रॉड टेंट यहाँ टेंट की जगह टेंट है, ऑन द ब्रॉड टेंट कास्ट बाय दैट होर ट्री सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, द वाटर लिलीज स्प्रिंग लाइक स्नो एंड मस्ट कि कवित्री कहती है इन द शैडो कि इसी की छाया के नीचे, ऑन द ब्रॉड टेंट कास्ट कि विस्तृत, ऑन द ब्रॉड अर्थात विस्तृत, टैंक पर, कास्ट अर्थात जो छाया का जो ये टेंट बिछा होता है, यानी जो अब कवित्री का कहने का अर्थ ये है कि जो पेड़ है विशाल है, बड़ा है और उसकी छाया फैली हुई है,
तो उसकी छाया, उस पेड़ के नीचे जो छाया वो ऐसी प्रतीत हो रही जैसे ये पेड़ स्वयं एक तंबू की तरह हो। कास्ट अर्थात होता है बिछा देना, फैला देना। टेंट, यहाँ टैंक की जगह टेंट है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे ये बड़ा टेंट सा बिछा दिया गया हो, ब्रॉड विस्तृत। और उस टेंट की जो छाया है, बाय दैट होर ट्री, उस छाया के नीचे निकट, बाय दैट होर, होर अर्थात प्राचीन, पुराना, ओल्ड, उस पुराने पेड़ के नीचे, उसके निकट, बाय दैट होर ट्री, उसके निकट, सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, सो ब्यूटीफुल बहुत सुंदर, एंड वास्ट और विशाल, द वाटर लिलीज, यानी जो बहुत बड़े एरिया में, वास्ट एरिया में, द वाटर लिलीज स्प्रिंग, वाटर लिलीज जो पानी में जो लिली अर्थात कुमुदनी होती हैं जो खिली होती है, वो खिली हुई हैं उसी की छाया के पास, लाइक स्नो एंड मास्ट, और ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे स्नो, स्नो अर्थात बर्फ, एंड मास्ट अर्थात ढेर, जैसे बर्फ का ढेर हो। तो सफ़ेद रंग की वो लिली ऐसी स्प्रिंग, स्प्रिंग अर्थात खिली हुई होना, ऐसे खिली हुई प्रतीत हो रही हैं और बहुत सुंदर लग रही, और जो वास्ट बहुत फैली हुई सी हैं, यानी सब जगह है आसपास वहाँ, ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कि लाइक स्नो एंड मास्ट, कि बर्फ का एक ढेर हो। कि इन द शेडो, छाया में, ऑन द ब्रॉड टेंट कास्ट, कि जहाँ ये विस्तृत टेंट बिछा हुआ है, अब टेंट अर्थात ये पेड़, पेड़ जो फैला हुआ है ये टेंट, बाय दैट हॉर, होर ट्री अर्थात उस पुराने पेड़ के निकट, सो ब्यूटीफुल बहुत सुंदर, एंड वास्ट और फैली हुई, विस्तृत विशाल, द वाटर लिलीज स्प्रिंग, कुमुदनियाँ खिली हुई हैं इस विशाल प्रांगण में, लाइक स्नो एंड मस्ट, ऐसे कि जैसे कि बर्फ का ढेर हो। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस, कि कवित्री कहती है बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस डियर इज द कैरोसिना टू माई सोल, बट नॉट लेकिन नहीं, बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस इसके महत्व के कारण नहीं, मैग्निफिसेंस अर्थात महत्व, इसके महत्व के कारण नहीं, डियर इज द कैरोसिना टू माई सोल, कि इसके महत्व के कारण ये प्यारी नहीं है कैरोसिना मेरी आत्मा के लिए, अर्थात मुझे केवल ये कैरोसिना ट्री, ये झाऊ का वृक्ष मुझे इसके महत्व के कारण प्रिय नहीं है केवल, बीनीथ इट, इसके नीचे, वी हैव प्लेड, हम खेले हैं, दो यद्यपि ईयर में रोल, यद्यपि समय रोल हो सकता है अर्थात गुजर सकता है, ओ स्वीट कंपेनियंस, हे मेरे प्यारे साथियों, स्वीट कंपेनियंस अर्थात साथियों, लव्ड विद इन लव इंटेंस, जो प्यारे हैं, विद लव इंटेंस तीव्र प्रेम से, अर्थात प्रेम से भी अधिक जो मुझे प्रिय हैं वे, फॉर योर सेक्स आप सबके लिए, आप सबके कारण, सेल द ट्री बी एवर डियर, ये पेड़ मुझे हमेशा, एवर अर्थात हमेशा, डियर रहेगा, सेल द ट्री बी, सेल भी अर्थात होगा, ये पेड़ मुझे हमेशा प्यारा रहेगा, ब्लेंड विद योर इमेजेस, ब्लेंड विद अर्थात भरा हुआ होना, मिक्सचर होना, मिक्स विद होना, तो ब्लेंड विद योर इमेजेस, इसमें आपकी आकृतियां समाई हुई हैं, अर्थात इससे आपकी छवियां जुड़ी हुई हैं, मैंने आपके साथ इतना समय बिताया, अपने मित्रों को संबोधित करती हुई कहती है कि आपके ही कारण ये पेड़ मुझे बहुत प्रिय रहेगा हमेशा, क्योंकि इसमें आपकी आकृतियां जुड़ी हैं, अर्थात आपका रूप इनमें समाया हुआ है, इन स्मृतियों में, ब्लेंड विद योर इमेजेस इट शैल अराइज इन मेमोरी, ये मेरी अराइज मीन होता उठना, ये मेरी स्मृति में हमेशा आएंगी, टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आइज, और तब तक ये मुझे याद आती रही जब तक हॉट टीयर्स, मेरे जो गर्म आंसू हैं, ब्लाइंड माइन आइज, मेरी आंखों को अंधा ना करने, ब्लाइंड ना कर दे, माइन आइज मेरी आंखों को, कि इसमें जो आपकी आकृतियां हैं, आपके रूप आकार, यानी आपकी छवि इनमें, इनमें मिक्स है इस पेड़ में, इसलिए ये पेड़ मुझे इट विल अराइज इन मेमोरी, मेरी स्मृति में आएगा, और तब तक आएगा जब तक ये गर्म आंसू मुझे अंधा ना कर दे। What is that dirge like murmur that I hear like the sea breaking on a single beach, कि कवित्री कहती what is that dirge, वो शोक गीत क्या है, डर्ज अर्थात शोक गीत, लाइक मरमर जो कलकल ध्वनि की तरह प्रतीत हो रहा है, दैट आई हियर जो मुझे सुनाई दे रहा है, जो मैं सुनती हूँ, कि जो मैं सुनती हूँ, दैट आई हियर लाइक, वो ऐसे सुनाई दे रहा है जैसे द सी ब्रेकिंग, जैसे समुद्र टकरा रहा हो, अर्थात समुद्र की लहरें टकरा रही हो, ऑन अ सिंगल बीच,
कि बीच के किनारे जो सिंगल अर्थात जो कंकड़ पड़े होते हैं उनसे जब समुद्र की लहर टकराती है जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि जैसा ये डर, ये शोक गीत कैसा है? क्या है ये शोक गीत? ये कैसी ध्वनि आ रही? इट इज द ट्रीज लेमेंट, ये इस पेड़ का विलाप है, लेमेंट है। एन एरी स्पीच, और एक विचित्र भाषण है। दैट हैप्पली, जो शायद टू द अननोन, अज्ञात में, लैंड में रीच, जो अननोन अर्थात अज्ञात भूमि तक पहुंचेगा, पहुंच सकता है। तो इस प्रकार से यह पोयम समाप्त होती है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दें, और भी जो सजेशन हो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आगे के वीडियोस के हों वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करें। इसके पहले और भी हम पोएम दे चुके हैं प्लेलिस्ट में, आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।